बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के विषय में। और क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और मैं बहुत ज़्यादा श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के विषय में ना सुन पाया ना पढ़ पाया, तो इस कारण से जो मुझे पुरानी स्मृति है, एक गुरुमाज का भी एक लेक्चर है, उसमें गुरुमाज रामानुजाचार्य जी के विषय में बता रहे हैं, तो हम सबको मिला करके थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, आज उनका तिरोभाव दिवस है और बहुत ही महान आचार्य हैं, जैसे कि हमने कल भी चर्चा किया था। श्रीपाद रामानुजाचार्य कौन है, कौन बताएगा? किसको याद है? अमन जी तो चले गए। निशांत प्रभु, कौन है श्रीपाद रामानुजाचार्य? लक्ष्मण जी प्रभु जी, बलराम जी। लक्ष्मण जी हैं, नाम से ही क्लियर है। रामानुजा, जो अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, तो जो राम जी के छोटे भाई हैं यानी लक्ष्मण हैं। तो इसीलिए जो श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके नाम से ही यह क्लियर है कि वे कौन हैं। वे हैं साक्षात लक्ष्मण जी, या जिन्हें हम संकर्षण कहते हैं, अनंत शेष कहते हैं, है ना, जो कि भगवान के पहले विस्तार श्री बलराम जी हैं, तो वही हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। और अनुज शब्द का, संस्कृत के अनुज शब्द का एक और अर्थ होता है जो कि है अनु। अनु से आया है अनुगामी, है ना, माने फॉलोअर, तो वो अनु धातु से आता है। जैसे कि ललिता सखी को भी अनुराधा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे राधा रानी की फॉलोअर हैं, वे राधा रानी के द्वारा बताए जाने वाले मार्ग का अनुसरण करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी अनुसरण, है ना, तो अनुसरण, अनुकरण, ये सब जो शब्द हैं ये अनु धातु से आते हैं। तो यहाँ पर रामानुज, अनुग, अनुज, है ना, तो अनुज माने जो राम जी का पद चिन्हों का पालन करने वाले हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, तो वे भी हैं लक्ष्मण जी। तो इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और जो कि इस संसार में आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से शंकराचार्य जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए अद्वैत भाष्य का खंडन करने के लिए। तो श्रीपाद, जैसे हमने कल भी चर्चा किया, तो श्रीपाद शंकराचार्य जी अद्वैत भाष्य को स्थापित किए, लेकिन उसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य आए और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने उनके अद्वैत भाष्य का, मायावाद का खंडन किया है और भगवान की विशिष्टता को उन्होंने स्थापित किया कि नहीं, भगवान में विशिष्टता है, भगवान और जीव बिल्कुल एक समान तो नहीं है, अलग तो हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस विशिष्ट अद्वैत को स्थापित किया। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जो हैं वे प्रकट हुए थे दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के महान आचार्यों में से एक हैं। एक्चुअली क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, उनके एग्जैक्टली माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वो सब मुझे नहीं पता अभी। तो इस प्रकार से वे बहुत ही उच्च कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे। और उसके पश्चात जो है जैसे कि हमने कल वैसे इस विषय में चर्चा नहीं किया था, जैसे मध्वाचार्य जी के माता पिता ने भी बहुत तपस्या की थी एक ही बहुत अच्छा पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, उसी प्रकार से रामानुजाचार्य की माँ और रामानुजाचार्य के पिताजी ने भी बहुत तपस्या की थी कि उन्हें कोई साधारण पुत्र, कोई साधारण आत्मा पुत्र के रूप में नहीं चाहिए, उन्हें कोई एम्पावर्ड व्यक्ति चाहिए, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति पुत्र के रूप में चाहिए जो कि भविष्य में भगवान के दिव्यता का प्रचार करे, जो कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि के प्रचार का एक आचार्य बने। तो इसलिए उन्होंने बहुत तपस्या की थी और इसीलिए उन्हें आशीर्वाद रूप में श्रीपाद रामानुजा प्राप्त हुए। तो रामानुजा जो हैं वे श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं। जैसे कि हमने कल भी चर्चा किया था कि मुख्य 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, देन रुद्र संप्रदाय, देन श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो हैं वे श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं। तो वे किस प्रकार से मुख्य आचार्य बने हैं और वो सारी चीज़ों को हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जब छोटे थे, मतलब अपने बचपन में, बाल्यकाल में, तो वे एक मतलब छोटी जाति का कोई व्यक्ति था, लेकिन वो महाभागवत थे। वास्तविकता में
उनके जीवन से दिव्य महाभागवतता के लक्षण प्रकट होते थे, लेकिन वे उच्च कुलीन नहीं थे, वे निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे। तो उस समय, जिस समय श्रीमद रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, उस समय ये जाति जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली मानी जाती थी कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही ब्राह्मण है, जो शूद्र कुल में जन्म लिया वो तो शूद्र है, इस प्रकार से। लेकिन वो जो व्यक्ति थे, उनका नाम शायद कृष्णपल्ली था, ऐसा कुछ ही नाम था। तो वे जो हैं शूद्र कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वे महाभागवत थे, और श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्हें पहचानते थे कि ये तो महाभागवत हैं, और इसीलिए वे उनके पास कथा श्रवण करने के लिए जाया करते थे, वे उनका संग करने के लिए जाया करते थे, उनकी सेवा किया करने के लिए जाया करते थे। तो इस प्रकार से जब कृष्णवल्ली जी ने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप तो उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं तो शूद्र हूँ, कोई भी देखेगा तो आपको तिरस्कृत कर देगा और आपको इस प्रकार से भर्त्सना आपकी की जाएगी, दरवाजा बंद कर। तो जब श्रीपद रामानुजा ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा उच्च कुल में जन्म लेना तो मेरे लिए अभिशाप के समान है, ऐसे कुछ उच्च कुल में जन्म लेना तो मेरे लिए धिक्कार की बात है कि यदि मैं आपके जैसे महाभागवत की सेवा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने भी उसी सिद्धांत को स्थापित किया जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कि बा शूद्र की बा न्यासी, कि बा विप्र की बा शूद्र न्यासी के नोय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। जो कृष्ण तत्ववेता है वह व्यक्ति गुरु बन सकता है, चाहे वह किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उच्च कुल और नीच कुल का किसमें जन्म लिया उसकी परवाह ना करते हुए जो है जो कृष्ण के विषय में, जो भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान को प्रकट कर सकता है, बता सकता है, और जो उसे अनुभव किया है, हमें उससे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु ये जरा दरवाजा बंद कर दो और उसको यस। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद श्रीपद रामानुजाचार्य जी को गुरुकुल में भेज दिया गया, और जब रामानुजा गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वे प्रारंभ से ही अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते थे। वे प्रारंभ से ही इसको स्वीकार नहीं करते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान में कोई विशिष्टता नहीं है, और इस प्रकार से जो है वे इस बात को बचपन से ही स्वीकार नहीं करते थे। और लेकिन जो उनके गुरुकुल में जो गुरु थे वे तो इसी अद्वैतवाद का ही पठन करते थे, वे तो इसी प्रकार से पढ़ाते तो शास्त्र ही थे, अत्रिय उपनिषद पढ़ाते थे विशेष रूप से, लेकिन उनके जो अर्थ हैं उसको गोलमोल कर देते थे, उसको जो है वो जगलरी वर्ड्स के साथ, शास्त्रों की भाषा के साथ उसको घुमा देते थे, और जो है क्या करते थे, अद्वैतवाद को स्थापित कर देते थे कि भाई देखो यहाँ पर भगवान के अद्वैत का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो श्रीपद रामानुजाचार्य थे वे हमेशा उनका खंडन करते रहते थे कि नहीं, और दूसरे लोग तो नोट्स बना रहे होते थे, अरे गुरुजी बोल रहे हैं चलो लिख लो, तो सब लोग नोट्स बना रहे होते थे और श्रीपद रामानुजाचार्य उनके साथ तर्क करने लगते थे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है, और ऐसा करके श्रीपद रामानुजाचार्य सदैव ही उनका खंडन करते रहते थे। और एक बार तो उन्होंने एक श्लोक का वर्णन करते हुए, श्लोक एग्जैक्टली वो श्लोक है कपीर ऐसा करके कुछ श्लोक है संस्कृत में, उस श्लोक की जब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो जो भगवान के होठ है ना वो कैसे हैं, देखो यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है। आपने बंदर को देखा है, बंदर को जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा, तो बंदर का जो मल त्याग करने का स्थान होता है उसका देखा है, वो लाल रंग का होता है। हाँ, तो वो जो संस्कृत में वो जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निकालते हुए उन्होंने कहा कि जो भगवान के जो होठ है ना वो उस तरह से बंदर के पिछवाड़े के जैसे लाल है। और ये बात तो जब रामानुजाचार्य जी ने सुनी तो वे तो रोने लगे, उनके तो आंखों में अश्रु आ गए, अरे कैसा वर्णन कर रहे हैं, कितना गलत वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार से। और श्रीपद रामानुजाचार्य को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका खंडन कर दिया और उन्होंने बताया कि ये जो शब्द है उसका ये अर्थ है कि एग्जैक्टली वो है कपी ऐसा करके कुछ है, तो उसका जो वास्तविक अर्थ है वो यह है कि जिस प्रकार से जो कमल के फूल में जो लालिमा लिए हुए जो कमल होता है जिस प्रकार से, तो उस लालिमा को
उस लालिमा के रंग के जो हैं भगवान कृष्ण के होठ हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर है, तो बहुत ही कोमल है, और इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने वर्णन किया। और ये सुनकर के तो सब लोग हैरान रह गए, अरे ये तो सही बोल रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से जो उनके गुरु थे उनको उनसे बड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये तो हमेशा मेरी बात को काट देता है, ये तो हमेशा मेरी बात को नीचे कर देता है, तो इसलिए क्या करूं, इसको तो मरवाना पड़ेगा। और रामानुजा के जो दूसरे सहपाठी थे वे भी उससे ईर्ष्या करते थे कि भैया ये तो सबसे इंटेलिजेंट है, और ये तो इस प्रकार से तो सबसे महान है, इस प्रकार से तो हमारी ख्याति कभी हो ही नहीं पाएगी। तो उन सब ने टीचर के साथ मिलकर के और उन सब बच्चों ने मिलकर के आपस में प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, हम गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। गंगा स्नान करने कहाँ जाते हैं? सब लोग गंगा स्नान करने कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। गंगा नदी तो जाएंगे, गंगा नदी कहाँ जाएंगे, हरिद्वार जाते हैं। आप देखो कभी भी आप हरिद्वार चले जाओ, आपको वहां पे इतने बंगाल के लोग मिलेंगे हैं, वहां पर भी गंगा है, लेकिन वहां पर उनको नहाने से नहीं लगता हमने गंगा में स्नान किया है। वो जब हरिद्वार में आकर के उसी गंगा में स्नान करते हैं तब वो मानता है कि हाँ जी हमने गंगा में स्नान किया। तो इसीलिए उन सब ने बोला कि ठीक है चलो हम तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, गंगा जी का दर्शन करेंगे, और चल दिए। तो जब गए और क्या सोच करके जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वहां पर जाकर के गंगा में रामानुजा को धक्का दे देंगे, और वो जो है तैरना तो जानता नहीं, तो वो डूब करके मर जाएगा। हम कह देंगे कि भाई वो तो गंगा में नहाने गया था और डूब करके मर गया। तो इस प्रकार से सबने साजिश कर ली और सब चले हैं। और अब फॉर्चुनेटली उस ग्रुप में उनके कजन भी थे, रामानुजा के कजन ब्रदर भी थे जो कि उस गुरुकुल में पढ़ते थे, और उनको इस बात का पता चल गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रामानुजा से उसको दूर रखा, उसके पास नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर वो चला गया तो वो बता सकता है कि भाई हाँ हम लोगों ने रामानुजा को मारने का प्लानिंग किया है। तो रामानुजा जो है वो बड़े ही मतलब भोले भाले थे और बहुत ही मतलब सरल हृदय के व्यक्ति थे। तो इसीलिए वो बोले ठीक है सब लोग जा रहे हैं तो चलो चलते हैं। लेकिन फिर भी अपने कजन ब्रदर पर उनको ज़्यादा विश्वास था। तो जब कई दिनों की यात्रा करने के बाद वे लोग पहुंच गए, बहुत आगे तक पहुंच गए, और तब जो है उनके कजन ब्रदर ने श्रीपद रामानुजा को बता दिया कि ये लोग तो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से वापस भाग जाओ। और क्योंकि रामानुजाचार्य वैसे तो सब पे ही बड़ा विश्वास करते थे, लेकिन अपने कजन ब्रदर पे उन्होंने ज़्यादा विश्वास कर लिया, और इस बात को मान करके वे वापस भागने लगे। जब सब लोग सो रहे थे भाग गए, तो भागे जा रहे हैं। पूरा दिन हो गया जंगलों में से। अब उस समय तो रोडवेज नहीं था, उस समय तो ट्रेन नहीं थी कि भाई चलो स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और उस स्टेशन पे पहुंच गए हैं, या फिर जहाज पकड़ा और पहुंच गए। नहीं, वे लोग तो पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे जंगलों से। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वापिस की ओर जंगलों में से भागने लगे। अब वो कई दिन की यात्रा तय करके आए थे, कहाँ कांचीपुरम है और कहाँ पर हरिद्वार है ना। तो पैदल यात्रा करने में कितने दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। तो फिर सबने देखा अगले दिन, अरे रामानुजा तो भाग गया, चलो भाग गया कोई बात नहीं, हम तो अपना गंगा स्नान करके जाएं, हो सकता है कि उसको उसके कजन ने बता दिया होगा। तो ऐसे सोच करके सब लोग गए, अपना गंगा स्नान करने के लिए चले गए। और श्रीपद रामानुजा भाग रहे हैं। अब रामानुजा जब कांचीपुरम में रहा करते थे, तो कांचीपुरम में कौन है, वरदराज स्वामी है, भगवान विष्णु का एक मंदिर है, वरदराज नाम है भगवान का। तो वरदराज मतलब जो वर देने वालों में राजा हैं, वे हैं वरदराज स्वामी। जब हम कांचीपुरम गए थे तो हम वरदराज जी के सामने, जनरली श्री संप्रदाय के मंदिरों में क्या होता है कि आप 2 मिनट खड़े रहो, उसके बाद आपको निकाल देंगे, चलो। बालाजी में तो आप 10 सेकंड भी दर्शन नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से वरदराज में भी वो सबको निकाल रहे थे, लेकिन हम लोग गए तो बाय चांस फॉर्चुनेटली जो पुजारी है वो बहुत ही मतलब फेवरेबल थे इस्कॉन के, राधानाथ महाराज को जानते थे, और इस प्रकार से तो उन्होंने हमको वहाँ पे ही खड़े रहने दिया। बोलते ठीक है आप खड़े रहो। तो हम लोग एक साइड में खड़े रहे, और हम लोग आधा पौना घंटा 1 घंटे तक, जब तक हम चाहें हम वहाँ पर खड़े होकर के वरदराज स्वामी को दर्शन करते रहे। और इतने सुंदर विग्रह, इतना स्माइलिंग फेस, ह्यूज जाइजेंटिक और बहुत ही दिव्य विग्रह। तो इस प्रकार से वर देने में राजा हैं। और वे श्रीपद रामानुजा क्या किया करते थे, अब वो ना फर्स्ट फ्लोर पे है टीटी, मतलब उसके लिए आपको ऊपर चढ़ के जाना होता है, और फर्स्ट फ्लोर पे वो विग्रह है जहाँ पे जाकर के दर्शन होता है। तो जो श्रीपद रामानुजा हैं
वे उन भगवान की सेवा के लिए पानी लेकर के जाया करते थे। कलश को भर भर करके पानी लेकर के जाया करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे और पुजारी को दिया करते थे और वे उससे वरदराज का अभिषेक करते थे, उनकी अन्य सेवा पूजा करने के लिए उस पानी का उपयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से जब श्रीपद रामानुजा रास्ते में वापस भाग रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शिकारी और शिकारी की पत्नी, मतलब एक शिकारी की फैमिली मिली और मतलब एक बार रात हो रही थी और उस समय उसने इस प्रकार से दो आंखें चमकती हुई देखी तो वो डर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें तो एक स्त्री की आवाज़ भी है, तो इसलिए उनको फिर को लगा कि हाँ स्त्री तो क्रूअल नहीं हो सकती है, वो तो चलो कोमल होंगी, तो वो निडर होकर के उनसे बात करने लगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग साथ में रहेंगे रात को, तो हम आग जला लेंगे, तो उससे क्या होगा कि कोई जंगली जानवर भी हमारे पास आएगा नहीं और हमको ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अग्नि जला ली और एक बोले कि एक तरफ हम दोनों सो जाएंगे और एक तरफ तुम सो जाना। तो बोले ठीक है। तो रात हो गई, वो पति पत्नी एक तरफ को सो गए और रामानुजा जी एक तरफ को सो गए। तो जब थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? कि वे पति पत्नी आपस में कुछ बात कर रहे हैं और पत्नी क्या कह रही है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। और शायद वो जो पति है वो बोल रहा है अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत रात हो गई है, बहुत घना अंधेरा है, कहीं मुझे कोई जंगली जानवर ना पकड़ ले, तुम सुबह तक सहन कर लो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। पत्नी बोल रही है पानी ला के दो, पानी ला के दो। अब वो तो समय ये भी नहीं कह सकती नहीं तो ब्लू ड्रम में पैक कर दूंगी। तो उस समय तो पत्नी ऐसी नहीं होती थी, तो वे उनसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे लिए पानी ला दो। तो फिर रामानुजा जब इस बात को सुन रहे थे तो रामानुजा बोले कि ठीक है मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर के आता हूँ। तो रामानुजा गए पास की जगह पे पानी ढूंढने के लिए और उनको पानी मिल गया, तो वो पानी लेकर के आ गए और वो पानी ला करके उन्होंने दिया और उन्होंने पानी पी लिया। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा और पानी ला सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है और ले आता हूँ। तो फिर वो फिर से गए पानी लेकर गए, बोला फिर से थोड़ा और पानी ला सकते हैं? तो फिर से गए, फिर से पानी लेकर गए। तो इस तरह से कई बार वो पानी लेकर के आए और उन्होंने अच्छे से पानी को पिया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो शिकारी और वो बोले कि हम लोग तो बड़ा ही पाप करते हैं, हम लोग तो जीवों को मार करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसीलिए हम जो है अभी थोड़ा पाप धोने के लिए धाम में जा रहे हैं। कौन से धाम में जा रहे हैं? कांचीपुरम में जा रहे हैं। बोलते अच्छा आप कांचीपुरम जा रहे हैं, मैं भी कांचीपुरम जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, रामानुजा ने कहा। तो बोले कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ में चलूँगा। तो बोला ठीक है चलो चलो साथ में चलो। तो फिर वो लोग रात को सो गए और जब सो करके उठे तो श्रीपद रामानुजा ने देखा कि वो तो एकदम जंगल के किनारे पर है। वो तो मतलब ऐसा जैसे होता है ना जंगल खत्म हो गया उसके बाद गांव शुरू हो गया, तो घर दिखने शुरू हो गए, खेत दिखने शुरू हो गए। तो इस प्रकार से तो रामानुजा ने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है और उन्होंने उसको रोका और बोले कि ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल हो गए हो, तुम इसको नहीं जानते, ये तो कांचीपुरम है और तुम रामानुजा हो, यहाँ पर तो सब लोग तुम्हें जानते हैं, तुम बहुत विख्यात हो। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कि जहां पर पहुंचने में मुझे कई महीने लग गए थे, वहां से जब मैं वापस भागा तो मैं 2 दिन में कैसे पहुंच गया? फिर उसे समझ में आया, ओ वास्तविकता में वो जो पानी पीने के लिए आए वो तो वरदराज स्वामी थे, वो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण थे। तो क्योंकि वे लक्ष्मी नारायण को पानी की सेवा दिया करते थे, तो वो फिर से आए, उनकी उस पानी की सेवा को लिया और उनकी उस विपत्ति को हटा दिया। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने गांव में कांचीपुरम में वापस से पहुंच गए। और फिर बहुत दिनों के बाद जब उनके सहपाठी और सब लोग वापस आए तो उन्होंने कहा अरे रामानुजा तुम कहाँ चले गए थे और तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? तो रामानुजाचार्य ने कुछ नहीं बताया। और फिर एक सेकंड, हाँ हरे कृष्णा। तो उसके बाद जो है श्रीपद रामानुजाचार्य ने उन गुरु को त्याग दिया कि मैं इनके पास पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, और वो फिर से उन्हीं के पास जाने लगे जिनके पास वो गुरुकुल जाने से पहले जाया करते थे, जो कि निम्न कुल के थे, है ना। तो इस प्रकार से फिर श्रीपद रामानुजाचार्य उन्हीं को ही सेवा करने लगे, उन्हीं से ही शिक्षा लेने लगे। और उसके बाद श्रीपद रामानुजाचार्य बड़े हो गए और फिर जो है वे बहुत ही दृढ़तापूर्वक प्रचार करने लगे इस सिद्धांत का। और फिर उन्होंने दीक्षा ली श्रीपद यामुनाचार्य जी से। यामुनाचार्य जी बहुत ही महान आचार्य हैं, हम उनका एक बहुत ही फेमस श्लोक भी पढ़ते हैं, यद्वदी मम चित्त कृष्ण पदारविंदयो नव नवधामनि, ऐसे करके एक श्लोक है बड़ा सुंदर, जिसका अर्थ यह है कि यद्वदी मम चित्त कृष्ण पदारविंदयो,
जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया है, तब से मैं हर क्षण एक नए रस का अनुभव करता हूं। और तब से यदि मेरे मन में है यत नारी संगमे, यदि मेरे मन में नारी संगम करने का, स्त्री संग करने का, मैथुन जीवन में रत होने का यदि विचार भी मेरे मन में आ जाता है, तो मुख सुष्टु विकार है, तो मेरा जो मुख है वो सुष्टु विकार से भर जाता है। माने ऐसा होता है ना, जब कोई बहुत गंदी स्मेल हमको आती है तो एकदम कैसे मुंह अजीब सा हो जाता है और हम थूकते हैं। तो श्रीपद यमुनाचार्य बोल रहे हैं, जैसे अभी प्रभु जी के कमरे में किसी ने चटनी गिरा दी थी तो उनका मन हो गया था, है? तो इस प्रकार से श्रीपद यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि मेरा मन ऐसा खराब हो जाता है और मेरा मन करता है कि मैं ऐसे विचार पर थूक दूं। तो हम देख सकते हैं संसार में तो हर व्यक्ति नारियों के पीछे पागल है, स्त्रियों के पीछे पागल है, केवल कुछ क्षणों के लिए बात करने के लिए, केवल कुछ क्षणों का सुख संग लेने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, किस प्रकार से लोग पागल हैं। और यहाँ पर श्रीपद यमुनाचार्य क्या बोल रहे हैं कि जब से मेरा मन कृष्ण के चरणों में लग गया है, तब से अगर ऐसे नारी संगम का मेरे हृदय में विचार भी आ जाता है तो मैं ऐसे विचार पर थूकता हूं। तो ये है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेने का दिव्य क्या बोलते हैं फल। जैसे ही हम भगवान कृष्ण के भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे, जैसे ही हम भगवान के अभय प्रदान करने वाले, भय से मुक्त करने वाले चरणों का आश्रय ले लेंगे तो जो है भगवान हमें वो उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि फिर इस संसार का जो सबसे मुख्य सुख है, जिससे सब लोग बंधे हुए हैं, जिसके पीछे सब लोग पागल हैं, ऐसे मैथुन जीवन के प्रति भी व्यक्ति का रुचि नहीं बचता है। तो इसीलिए जो है ऐसे महान वैष्णव श्रीपाद यमुनाचार्य जी के शिष्य बने श्रीपाद रामानुजाचार्य। और जब श्रीपाद यमुनाचार्य ने उनको मंत्र बताया कि तुम्हें क्या मंत्र जप करना है, तो कैसे बताते हैं, गुरु मंत्र कैसे बताते हैं, राइट ईयर में, है ना, जो है राइट ईयर के अंदर जो है गुरु मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र को शिष्य गुप्त रखता है और फिर जो है वो उसको जप करता है। तो जब श्रीपद यमुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य को मंत्र बताया, गुप्त मंत्र बताया और बता करके कहा कि ये मंत्र तुम किसी को बताओगे नहीं, और जो है ये सभी शास्त्रों का सार है और इस मंत्र को जप करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम में प्रवेश करोगे। अगले दिन क्या हुआ, आपने देखा ना, श्री संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं देखा है ना, कुरुक्षेत्र में तो देखा ही होगा, जो बालाजी का मंदिर है तो उसमें गोपुरम होता है, मतलब जो उसका एंट्री गेट है ना, देखा ना कितना ऊंचा होता है, एकदम बड़ा विशाल। तो इस प्रकार से अगले दिन श्रीपद रामानुजाचार्य क्या किए, उस गोपुरम के ऊपर चढ़ गए और सबको बोलने लगे, सब बोलो ओम नमो नारायण, सब बोलो ओम नमो नारायण, सब बोलो ओम नमो नारायण। और जब यमुनाचार्य को ये बात पता चली, वो तो आकर के रामानुजाचार्य को डांटने लगे, अरे मूर्ख, मैंने तो तुमको बोला था किसी को नहीं बताना है, तुम तो खुलेआम सबको बोल रहे हो। तो श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं कि यदि इस मंत्र में वास्तविकता में कुछ शक्ति है, यदि ये मंत्र वास्तविकता में लोगों का उद्धार कर सकता है, जीव का उद्धार कर सकता है, तो क्यों नहीं इस मंत्र को सबको बता दिया जाए, क्यों नहीं हर व्यक्ति इस मंत्र को जप करे, और क्यों नहीं जो है हर कोई भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो। तो इस प्रकार से परम कृपालु, परम दयालु श्रीपद रामानुजाचार्य, जिन्होंने सबको कृपा बांट दिया, बिना कोई भेदभाव किए सबको ओम नमो नारायण मंत्र दे दिया। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं किए, और भी अनेक लीलाएं हैं जिसमें कि एक बार बहुत सारे, आई थिंक 200 के आसपास मायावादी सन्यासी, शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स, वे जो हैं बैठे हुए थे सामने में, और बीच में पर्दा था और दूसरी तरफ बैठे थे श्रीपद रामानुजाचार्य। तो उनके बीच में क्या हो रही थी, तर्क वितर्क हो रही थी, शास्त्रार्थ हो रहा था, डिबेट हो रही थी। तो उसमें क्या था, श्रीपद रामानुजाचार्य अकेले ही इतने सारे सन्यासियों के साथ डिबेट कर रहे थे। उधर से वो अकेले बोलते थे और उधर से वो बोलता था, फिर वो बोलता था, फिर वो बोलता था, फिर वो बोलता था, और ऐसा करके श्रीपद रामानुजाचार्य सबके तर्कों का खंडन करते जा रहे थे एक साथ। हाँ, तो जब सब लोग बाद में हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, एक ही व्यक्ति इतने सारे लोगों को एक साथ उत्तर कैसे दे सकता है। तो जब वो पर्दा हटाया तो देखा वहां पर कौन है,
वहां पर अनंत शेष है जो अपने अनंत मुखों से सबका खंडन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य अनंत शेष हैं, साक्षात अनंत शेष हैं, ये उन्होंने प्रकट किया। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जो हैं वे बहुत सारे विग्रहों को सेवा किए हैं। मुख्य रूप से वे कांचीपुरम में वरदराज स्वामी को सेवा करते थे और बाद में श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ जी को सेवा करते थे। और दोनों विग्रहों के बीच में लड़ाई हो गई, बोलते कि नहीं रामानुजा मेरे पास रहेगा, वो बोलते कि नहीं रामानुजा मेरे पास रहेगा। और इस प्रकार से दोनों विग्रह ही आपस में लड़ रहे हैं, दोनों विष्णु हैं, लेकिन दोनों का ही आपस में एक प्रेम, कितना प्रेम है कि ये इतना दिव्य सेवक है कि ये सेवक मेरी सेवा में रहना चाहिए। इस प्रकार से तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय में आने वाले 12 आलवर, जिन्हें हम 12 महाजन कहते हैं, है ना, या आचार्य कहते हैं, उन्हें श्री संप्रदाय में आलवर कहा जाता है। तो जो उनमें 12 आलवर प्रकट हुए थे, जो कि भगवान के अलग अलग आयुधों के अवतार हैं, उन्होंने जो विग्रहों की स्थापना तो नहीं, बेसिकली वो है ओरिजिनल स्वयंभू जो भगवान के विग्रह थे, उनको उन अलग अलग अलवरों ने स्थापित किया था, उनकी सेवा पूजा प्रारंभ की थी और वहां पर उन्होंने उनकी प्रार्थनाएं गाई थी। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने उनको सब स्थानों को ढूंढ करके फिर से स्थापना किया और इस प्रकार से उन्होंने 108 दिव्य देशम की स्थापना की। तो उन्होंने बताया कि 108 दिव्य देशम है। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य ने कितने मंदिर बनाए? 108 मंदिर बनाए हैं। और उन्होंने पूरे बहुत ही प्रोफेशनली जो है इस भगवान के साकार रूप का, भगवान की विशिष्टता का जो है उन्होंने प्रचार किया कि भगवान निराकार नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस बात का खंडन किया और बहुत ही प्रचार किया और बहुत ही विनम्र और बहुत ही जो है दिव्य स्वभाव के थे श्रीपद रामानुजाचार्य। एक और कथा मैं सुनाता हूँ कि एक बार जब श्रीपद रामानुजाचार्य जी बालाजी को दर्शन करने के लिए गए, कौन से बालाजी? तिरुपति बालाजी, है ना। तिरु का अर्थ होता है श्री और पति माने श्रीपति, तिरुपति मतलब भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी के जो पति हैं ऐसे, यानी भगवान विष्णु। तो और बाला मतलब बहुत ही सुंदर या बहुत ही प्रिय, तो बाला, तो इसलिए तिरुपति बालाजी यानी कि जो भगवान जो श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति हैं भगवान विष्णु, जो कि बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही सुंदर हैं, ऐसे भगवान तिरुपति बालाजी को दर्शन करने के लिए जब श्रीपद रामानुजाचार्य गए, तो यदि आप जानेंगे तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग पहाड़ हैं, है ना, और पहाड़ को वहां की भाषा में आद्री कहा जाता है ना, जैसे गिरी कहते हैं, आद्री कहते हैं। तो इसीलिए वहां पर नीलाद्री है, वहां पर गरुड़ाद्री है, वहां पर शेषाद्री है। तो इस प्रकार से गरुड़ाद्री मतलब वो क्या है? वो साक्षात गरुड़ जी हैं, वो गरुड़ जी पहाड़ के रूप में उधर बैठे हैं। शेषाद्री साक्षात शेष हैं, अनंत शेष हैं, उधर पहाड़ के रूप में बैठे हैं। तो जो तिरुपति बालाजी हैं वे किस पहाड़ी पर हैं? वे तिरुमला कहते हैं उसे, तिरुमला पहाड़ी पर है। तिरुमला मतलब साक्षात भगवान ही है, वो जो पहाड़ी है वो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर ही हैं। और यदि आप उसको गूगल करोगे तो आप देख सकते हो कि वो जो पहाड़ी की शेप है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनी हुई है कि जैसे भगवान लेटे हुए हैं, पीछे में भगवान का सिर है, फिर ऐसे मस्तक है, फिर आंखें हैं थोड़ी सी झुकी हुई, फिर नाक है उठी हुई, फिर होठों की शेप है, फिर गर्दन है, प्रॉपर ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान लेटे हुए, पूरा फेस के जैसा वहां पर आकृति है। और इस प्रकार से तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान है और मैं भगवान के ऊपर अपना पैर कैसे रख सकता हूं। तो इसीलिए आप यदि देखेंगे तिरुपति बालाजी के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो वहां पर बहुत सारी चढ़ाई है, पहाड़ है ना, तो इसलिए वहां पर सीढ़ियां बनी हैं, वहां पर पैदल चलने का रास्ता भी है। तो इस प्रकार से सब लोग वहां पे आप देखेंगे सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हैं सिंदूर लगाते हुए कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग भी गए हैं, बड़ा ही लंबा रास्ता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य बोले कि मैं पैर तो नहीं लगा सकता, तो मैं कैसे जाऊं? तो वे कैसे गए? अपने घुटनों के बल पर गए, अपने गोडों के बल पर गए। वे घुटनों से चलते हुए एक एक सीढ़ी को चढ़ते 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 ऊपर तक पहुंचे और तिरुमला पर पहुंच करके भी उन्होंने पांव जमीन पर नहीं रखा, उन्होंने घुटनों के बल ही जाकर के भगवान का दर्शन किया। तो घुटनों में इतनी शक्ति थोड़ी होती है, उनके घुटने पूरे छिल गए, उसमें से खून निकलने लगा और इस प्रकार से
बहुत ही दयनीय स्थिति टाइप की हो गई। तो उन्होंने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, फिर तिरुपति लड्डू लिया, है ना, जो भी तिरुपति जी का दर्शन करेगा उसको तिरुपति लड्डू मिलेगा, बड़ा सा मोटा सा, और वो लड्डू को लेकर के श्रीपद रामानुजाचार्य फिर अपने घुटनों के सहारे ही उतर करके नीचे आए। और जब उन्होंने नीचे आकर के देखा कि उस लड्डू पर एक कीड़ी चल रही है, और वो बोले, अरे मैं कितना पापी हूँ, ये कीड़ी कितनी पुण्यवान है, ये तो तिरुमला के ऊपर रहती है, लेकिन मैं कितना पापी हूँ कि मैं उसको नीचे ले आया। तो फिर से रामानुजाचार्य उन्हीं घुटनों के बल गए और उस कीड़ी को वहां पर छोड़ करके फिर से उन्हीं घुटनों के बल नीचे आए। तो इतना दिव्य डेडिकेशन है, इतनी दिव्यता है, इतनी विनम्रता है ऐसे महान आचार्यों के आचरण से, ऐसे महान आचार्यों के जीवन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो ये हैं हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य। और अपने अंतिम समय के समय में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में रहे, श्री रंगनाथ जी को सेवा करते रहे, और फिर उसके पश्चात उन्होंने समाधि ले ली। तो समाधि में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का जो ओरिजिनल बॉडी है, श्रीपद रामानुजाचार्य आज से 1000 साल पहले प्रकट हुए थे, तो वो जो ओरिजिनल शरीर है श्रीपद रामानुजाचार्य जी का, वो आज भी, उनको अंडरग्राउंड समाधि नहीं दी गई है, वो आज भी एज इट इज मंदिर में सन्निधि उसको बोलते हैं, बिठाए गए हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में प्राण नहीं होता है तो वो शरीर ढीला हो जाता है, यदि आप उसको कुछ सहारा नहीं दोगे तो वो गिर जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा एकदम से। लेकिन आज भी श्रीपाद रामानुजाचार्य इस प्रकार से बैठे हैं, और उनके यहाँ पर दंड भी रहता है, उनका संन्यास दंड भी उनके शरीर के सहारे पर रहता है, लेकिन वो एकदम दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको शीशे में पैक करके रखा हुआ है उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, या उनको और किसी भी तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीपद राम केवल उनको चंदन और कपूर का लेप किया जाता है पूरे शरीर के ऊपर, और वो ऐसे ही ओपन एयर में एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम ऐसे दर्शन करते हैं, मतलब जितना दूर मेरे से कैमरा है समझ लो, इतना दूर से हम श्रीपद रामानुजाचार्य को वहां पर श्रीरंगम में दर्शन कर सकते हैं। और हम तो सुबह सुबह गए थे दर्शन करने के लिए, तो उस समय उनको कुछ आभरण भी नहीं दिया था, तो बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा था, और मतलब कुछ भी मुकुट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब हम बाद में दिन में दर्शन करने के लिए गए तो उनके सिर पर मुकुट भी धारण कराया जाता है, उनको यहाँ पर आभरण भी लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर संन्यास दंड भी रहता है, लेकिन फिर भी वे आज भी ऐसे कैसे हैं। और पुजारी लोग बताते हैं कि आज भी इनके नाखून बढ़ते हैं, आज भी इनके बाल बढ़ते हैं, और समय समय पर उन बालों को और नाखूनों को काटा जाता है। तो यानी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आज भी नित्य श्री रंगम में श्री रंगनाथ जी की सेवा में उपस्थित हैं, और आज भी इस संसार में उपस्थित हैं, और वे श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगे हुए हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की जय, श्री रंगनाथ जी की जय, श्री तिरुपति बालाजी की जय, श्री कांचीपुरम वरदराज स्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और यदि हम देखें श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीला प्रभुपाद जी में भी बड़ी सुंदर विशेषता है, बड़ी एक्चुअली अभी जो श्री संप्रदाय के जो अभी करंट आचार्य हैं श्री चिन्नाजीयर स्वामी, उनकी ये स्टेटमेंट है कि युग आचार्य के रूप में यदि किसी को स्वीकार किया जा सकता है तो वो पहले हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, और दूसरे हैं श्रीला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्योंकि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत में, पूरे विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचार करते हुए 108 मंदिरों की स्थापना की, उसी प्रकार से श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भी इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की है। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील स्वरूप स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो हम प्रार्थना करते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जी से कि हम जो हैं जिस प्रकार से, जिस डेडिकेशन के साथ वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, जिस विनम्रता के भाव को वे धारण किए थे, उसी विनम्रता के भाव के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, और जो है हम भी भगवान की सेवा में लगे रहें और कुछ सेवा कर पाएँ भगवान को, और अपने गुरु आचार्य प्रभुपाद गुरु महाराज को कुछ सेवा कर पाएँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा।